हाय, अब हम रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम रेशियो कवर करेंगे, जिसमें रेशियो का मतलब, रेशियो का डेफिनेशन और रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर एंटिटी के लिए हम रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मेथड क्या होगा और यूनिकली कैसे उसके रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस लॉजिक को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो से। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन या फिर कंपैरिजन। रिलेशन या फिर कंपैरिजन के लिए 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ या फिर चीज़ों में की जाती है। डेफिनेशन कैन बी इफ एनीथिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और इन द फॉर्म ऑफ a upon b, that can be written as a ratio b or a is to b, both are same, where numerator is called antecedent and denominator is called consequent. If we assume the value of a and b as 50 and 100 respectively, now to find out ratio between a and b, we have to write it as a upon b is equal to 50 upon 100 or a ratio b is equal to 50 ratio 100 or a is to b is equal to 50 is to 100. Now to convert it into a proper ratio, we have to eliminate the highest common factor between 50 and 100. Here the highest common factor is 50. If we divide 50 by 50, we'll get 1. If we divide 100 by 50, we'll get 2. Now we can write it as a upon b is equal to 1 by 2 or a ratio b is equal to 1 ratio 2 or a is to b is equal to 1 is to 2. मैंने आपको बताया रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। यहाँ 1:2 में वही रिलेशन होगा जो रिलेशन 50:100 में है, क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू होती है वही सेम वैल्यू 50/100 की भी होगी। तो यहाँ से आपको देख के एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि रेशियो इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको करना होगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 50 है। अगर 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50 और अगर 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100। ओके, नाउ एक और चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हम रेशियो में एक वेरिएबल या फिर अननोन क्यों लगाते हैं। इसी वजह से लगाते हैं कि हम किसी भी 2 वैल्यू का अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो हम उन दोनों वैल्यूज से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं, फिर एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसे केस में जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पता होता है और रेशियो दिया होता है किन्हीं 2 के बीच का, तो उस केस में हम उस रेशियो के साथ वेरिएबल या फिर अननोन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 नहीं पता हो तो ऐसे केस में हम इसको 1x लिख सकते हैं, इसको 2x लिख सकते हैं, या फिर इसको 1y लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 2y लिख सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज और रेशियो दोनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है और रेशियो के लिए भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी एक फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा। प्रॉफिट को आपने सीपी से कंपेयर किया होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सीपी पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट को सीपी से कंपेयर करते हैं, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी एक फ्रैक्शन है और यहीं अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी मिल जाएगा। और अगर हमें परसेंटेज नहीं निकालना है तो हम इसी को प्रॉफिट इज टू सीपी लिख सकते हैं या फिर प्रॉफिट रेशियो सीपी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉस अपॉन सीपी, यानी लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लॉस भी सीपी पे ही होता है। तो जब लॉस सीपी पे होता है और लॉस सीपी का कितना परसेंटेज है, यानी कि लॉस परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिख रहा है इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। और अगर हमें लॉस परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना है तो हम लॉस और सीपी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लॉस रेशियो सीपी या फिर लॉस इज टू सीपी यहाँ से हम कर सकते हैं। उसी तरह से हम डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और यहीं से हम डिस्काउंट और एमआरपी का रेशियो भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे रेशियो का मतलब, रेशियो का जो है डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम चल रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर एंटिटी के लिए रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होगा और यूनिकली कैसे उसके रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, उसका भी लॉजिक हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब हम 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर एंटिटी के लिए रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मेथड क्या होगा, यूनिकली कैसे उसके रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप 1 लिया है और टाइप 1 में मैंने केस 1 लिया है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट रखे हैं A, B एंड C और दो के पेयर्स में रेशियो दिया गया है। A:B का जो रेशियो है वो 1:2 का है, B:C का जो रेशियो है वो 3:4 का है और पूछा गया है A:B:C का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे केस में जब एलिमेंट 3 हो और दो के पेयर्स में रेशियो दिया गया हो तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों ही पेयर्स में है। तो यहाँ B जो है वो दोनों ही पेयर्स में कॉमन है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर B A के साथ रेशियो बना रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, या फिर B C के साथ जो रेशियो बना रहा है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो दोनों ही केसेस में सेम होगी। ओके, यहाँ पे जब B A के साथ रेशियो बना रहा है तो A:B का रेशियो 1:2 का मिल रहा है और जब B C के साथ रेशियो बना रहा है तो B:C का जो रेशियो हो रहा है वो 3:4 का हो रहा है। तो अब इसी लॉजिक के साथ हम ये पहला मेथड समझेंगे और उसके बाद हम सेकेंड मेथड को समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा ज़्यादा हैंडी या फिर यूजफुल मेथड होगा। तो अब यहाँ पे हमें लिखना कैसे है, हमने यहाँ पे लिखा A:B और A:B का जो रेशियो है यहाँ पे 1:2 हमें ऐसे लिखना है। ओके, नाउ B यहाँ पे है और B यहाँ पे ही हम लिखेंगे जस्ट उसके नीचे। रीज़न क्या है, मैंने बताया कि B की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी जो उसकी वैल्यू है वो वैसी ही रहेगी। तो इसी वजह से B अगर यहाँ है तो B मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो B:C लिखेंगे यानी 3:4 उसके जस्ट नीचे। नाउ अब करना क्या है, जैसे मैंने ये बताया कि भले ही B A के साथ रेशियो बना रहा है तो उस केस में A:B का रेशियो 1:2 आ रहा है, भले ही B जब C के साथ रेशियो बना रहा है तो B:C का जो रेशियो है वो 3:4 का आ रहा है। बट मैंने कहा कि एक्चुअली में जो वो B की वैल्यू है वो वही होगी। तो नाउ हम करेंगे क्या, यहाँ B:C के साथ जो रेशियो में B की वैल्यू है 3, उसको हम ऊपर वाले रेशियो में यानी A:B में हम जो है मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, नाउ और यहाँ पे जो A:B में जो B का वैल्यू है इस रेशियो में हम B:C के रेशियो में उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से हमें एक जो है A का वैल्यू मिलेगा रेशियो में, यानी 3:1 3 मिलेगा, B का मिलेगा 3:2 6 मिलेगा और फिर यहाँ पे आएंगे 2:3 यानी 6 ही मिलेगा और C के लिए हमें क्या मिलेगा 2:4 8 मिलेगा। तो ऐसे में हमें A:B:C का जो रेशियो है वो 3:6:8 आ रहा है। ये पहला मेथड है। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। हमें दो के पेयर्स में रेशियो दिया गया है जिसमें से एक एलिमेंट कॉमन है जो है दोनों ही पेयर में। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा A:B और जो कॉमन है उसको हमेशा जब भी हम पहला पेयर लिखें तो उसको हम हमेशा राइट एंड पे ही डालें और उसके जस्ट नीचे हम दूसरे पेयर को लिखेंगे और उसमें से जो कॉमन वाला एलिमेंट है बिल्कुल लेफ्ट एंड पे डालेंगे ताकि जो दोनों कॉमन है यानी जो कॉमन है एलिमेंट वो डायगोनली अपोजिट आ जाए। नाउ A:B का रेशियो 1:2 है और B:C का रेशियो 3:4 है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे A:B:C लिखेंगे। अब करना क्या है, हमें A का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बिल्कुल एक सीधी लाइन में जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 3:1 करेंगे तो हमें A का मिलेगा 3। अब हमें करना क्या है, A का तो हो गया, अब A के डायरेक्टली अपोजिट में कौन है, B है और B के डायगोनली अपोजिट में B है। तो हमें करना क्या है, हमें ये दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कराना है B का फाइंड आउट करने के लिए। तो 3:2 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। नाउ अब हमें अगर C का निकालना है तो C के लिए हम डायरेक्टली ये जो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट में है यानी 4 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिल रहा है A:B:C का 3:6:8। तो देखा जाए तो दोनों ही मेथड से आपका जो रेशियो आया है बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हैंडी मेथड है जो आगे यूज़ होगा सबसे ज़्यादा वो ये वाला मेथड होगा, क्योंकि जो ये मेथड है ये सिर्फ 3 एलिमेंट के लिए ही जो है हम इसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि 3 से ज़्यादा एलिमेंट अगर आएंगे तो इस वाले मेथड को लगाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि जब भी हमें दो के पेयर्स में रेशियो दिया हो जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो ऐसे केस में हम ये जो सेकंड मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए, जो हमने टाइप 1 में केस 1 लिया था, अब हम केस 2 को लेंगे जिसमें हम 3 से ज़्यादा एलिमेंट को रखेंगे। तो केस 2 को देखते हैं। अब हम टाइप 1 का सेकंड केस देखने जा रहे हैं जिसमें 4 एलिमेंट है A, B, C एंड D। यहाँ जो दो के पेयर्स में रेशियो दिया गया है वो है A:B = 1:2, B:C = 3:4 एंड C:D = 2:3। अब हमें फाइंड करना है A:B:C:D। अब सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, हम ये देखें कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, B एंड C। ओके, अब हम लिखेंगे कैसे, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, देखेंगे यहाँ पे A:B हमने लिखा, तो A:B के जस्ट नीचे ही मैंने B:C को लिखा है और इन दोनों ही पेयर में B कॉमन है और पहले पेयर में हमें B को राइट एंड पे डालना है और सेकंड पेयर में हमें B को लेफ्ट एंड पे रखना है। उसके बाद B:C के नीचे जस्ट हम C:D को रखेंगे। ओके, क्योंकि इन दोनों ही पेयर में C कॉमन है और हम देखेंगे कि इस पेयर में C हमें राइट एंड पे मिले और ये जो लास्ट वाला पेयर हमने लिखा है उसमें C हमें लेफ्ट एंड पे मिले। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, A:B = 1:2, B:C = 3:4 एंड C:D = 2:3। अब नीचे हम लिखेंगे कैसे, A:B:C:D ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें A का निकालना है, A की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, जो वर्टिकल वैल्यूज़ हैं, ये जो एक कॉलम में आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं बिल्कुल एक लाइन में, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है A के लिए। तो 2 × 3 × 1 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद A का हो गया, अब हम B पे आएंगे। B के लिए हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हम इसको छोड़ दें, हम अब 2 को पकड़ेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है B के लिए, 2 × 3 × 2, तो 2 3 6, 2 12, यानी B का आ गया। नाउ B का हो गया, अब हमें करना क्या है, अब हमें C का निकालना है। हम C के लिए क्या करेंगे, हम 2 × 4 × 2 करेंगे। तो 2 × 4 हो गया 8, 8 × 2 हो गया 16, यहाँ पे आ गया 16। अब हमें D का निकालना है, तो D के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 4 × 3, बिल्कुल एक लाइन में जो वैल्यूज़ हैं इस D के लिए हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 24। नाउ इसको और हम रिड्यूस कर लेंगे तो हमें मिलेगा A:B:C:D का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 3:6:8:12। तो आई होप आपको ये जो टाइप 1 है, जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया है, ये आपको समझ में आया हो। आप 2-4 क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट के लिए जब हमें 2 के पेयर्स में रेशियो दिया गया हो तो ऐसे केस में हम रेशियो को कैसे निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप पे। टाइप 2 में रेशियो फ्रैक्शंस में दिया होगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट द रेशियो फ्रॉम फ्रैक्शन टू इंटीजर। सो वी विल लर्न द कन्वर्जन फर्स्ट बाय ट्रेडिशनल और लॉजिकल मेथड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द यूनिक और शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो यहाँ पे टाइप 2 में सबसे पहले केस 1 लिया है और केस 1 में आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही एलिमेंट देखेंगे, A एंड B। तो यहाँ पे दिया है A:B = 1/2:1/3। नाउ यहाँ पे आपको पता है कि जो ये रेशियो वाला पार्ट है इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। तो मैंने A/B लिखा, तो यानी A/B लिखेंगे तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको लिखेंगे। तो 1/2/1/3 लिखेंगे तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा A/B = 3/2 मिलेगा, विच इज़ A:B = 3:2। सेकेंड मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का, यहाँ पे A:B लिखा है = 1/2:1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम ये कर सकते हैं कि A का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B के डिनोमिनेटर से A के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिलेगा A का 3। उसके बाद B का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A के डिनोमिनेटर से हम B के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी A:B = 3:2। ये होगा
सिर्फ 2 एलिमेंट के केस में, यानी जब हम 2 एलिमेंट लेंगे तो हम इसको जल्दी से बना सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड मेथड हम लगा सकते हैं एलसीएम मेथड। ओके, तो एलसीएम मेथड में क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है a is to b is equal to 1/2 is to 1/3। ओके, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स लेंगे। हमें क्या करना है कि जो भी ये रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शंस में, इनके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 आएगा 6। तो अब क्या करना है, a is to b is equal to 1/2 into 6 करेंगे, यानी जो भी एलसीएम आएगा इस फ्रैक्शन में हमें मल्टीप्लाई कराना है और साथ ही साथ हमें 1/3 से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो हमें a is to b is equal to मिलेगा 3:2। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 मेथड देखे हैं और तीनों में हमें रेशियो एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो हर एक मेथड में इंडिविजुअली मिल रहा है। अब हम चल रहे हैं इसी का सेकंड जो है एग्जांपल लेने, जहाँ पे आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे। a is to b is to c इज इक्वल टू दिया है 1/2 is to 1/3 is to 1/4। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम दो के पेयर्स में रेशियो बना सकते हैं। बड़ा आसान होगा। दो के पेयर्स में रेशियो बनाने के लिए हम यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला मेथड हमने यहाँ पे लिया था कि जो है ए का निकालने के लिए यहाँ पे बी के डिनोमिनेटर से ए के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था और बी का निकालने के लिए ए के डिनोमिनेटर से बी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी निकालेंगे। जब हमें पेयर्स में यानी रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए इज टू बी अगर निकालना है यानी हम ए और बी का रेशियो अगर निकालेंगे तो हम सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शन से ही निकाल लेंगे। तो हमें ए इज टू बी मिलेगा, यानी इधर हम मल्टीप्लाई कराएंगे ए के न्यूमरेटर से बी के डिनोमिनेटर को, तो हमें मिलेगा 3। और जो है बी के लिए हम क्या करेंगे, ए के डिनोमिनेटर को हम बी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2। अब सेम चीज़ हम बी और सी के केस में भी वही चीज़ हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4:3। ओके, तो आपने ये वाला देखा होगा कि भाई दो के पेयर्स में रेशियो दिया हुआ है, एलिमेंट 3 है, तो हमें निकालना है ए इज टू बी इज टू सी वाला जो है पार्ट। तो अब निकालेंगे कैसे भाई, हमने सीधी यहाँ पे ए का निकालने के लिए हमने क्या किया, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिले 4 3 12, यानी यहाँ पे 12 आ गया। और बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 2 8, यहाँ पे 8 हमें मिल गया। और सी का निकालने के लिए हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो और इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 6:4:3। ओके, नाउ अब इसी चीज़ को हम एलसीएम मेथड से भी कर लें तो हम एलसीएम मेथड लगाएंगे जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a is to b is to c is equal to 1/2 is to 1/3 is to 1/4। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का मतलब है कि 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें 12 मिलेगा। नाउ करना क्या है, हमें a is to b is to c को जो है जो हमें रेशियो फ्रैक्शंस में दिया है उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शंस है उनमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1/2 into 12 is to 1/3 into 12 is to 1/4 into 12। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a is to b is to c का जो रेशियो मिलेगा वो 6:4:3 मिलेगा, जैसा हमने यहाँ पे लास्ट वाले मेथड में देखा था जब हमारे पास 2 एलिमेंट था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जो सबसे लास्ट वाला जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, मेथड जो सीखने जा रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक मेथड है और इससे हमारा रेशियो बहुत जल्दी आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, a is to b is to c is equal to 1/2 is to 1/3 is to 1/4 हमने ऐसे लिख लिया। अब करना क्या है, इस केस में हमें नीचे लिखना है a is to b is to c। नाउ सबसे पहले हम a का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है हम क्या करेंगे, a का निकालने के लिए हम a के फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम जो है छिपा लेंगे या हाइड कर लेंगे। और करना क्या है, हमें b और c के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी 4 3 12। तो यहाँ पे a का मिलकर 12। अब b का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, b वाले फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो हमने यहाँ पे b वाले फ्रैक्शन को ऐसे हम क्या कर लेंगे, इसको बंद यहाँ पे हाइड कर लेंगे। तो उसके बाद हमें सिर्फ जो a का फ्रैक्शन दिखेगा और c का फ्रैक्शन दिखेगा, तो उनके डिनोमिनेटर्स को यानी 4 into 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ओके, नाउ उसी तरह से हम c के लिए भी अप्लाई करेंगे। c का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम c वाले फ्रैक्शन को छुपा लेंगे। तो हमें a का फ्रैक्शन और b का फ्रैक्शन दिखाई देगा जिसके न्यूमरेटर को हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी 2 into 3 विल बी 6। तो यहाँ पे हमें मिला a is to b is to c is equal to 12 is to 8 is to 6। नाउ इसको और रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 6:4:3।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल जो है देखा, जिसमें पहले एग्जाम्पल में 2 एलिमेंट था और दूसरे एग्जाम्पल में 3 एलिमेंट था और हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। आई होप आपको जो मेथड्स मैंने बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जो शॉर्ट ट्रिक या फिर यूनिक मेथड जो मैंने बताया है, आपको समझ में आया हो। तो अब चलते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल इसी का देखेंगे और उसके बाद हम अगले टाइप पे जाएंगे। इस केस का मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने 4 एलिमेंट या फिर 4 वेरिएबल रखे हैं A, B, C एंड D। रेशियो दिया गया है A:B:C:D इज इक्वल टू 1/2:1/3:1/4:1/5। इस एग्जांपल को भी हम अलग अलग मेथड से ट्राई करेंगे और अलग अलग मेथड से हम इसका आंसर भी निकालेंगे कि कैसे हम रेशियो जो फ्रैक्शन में दिया गया है हम इसको कैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड हम लगाने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, रेशियो को हम पेयर्स में पहले ब्रेक करेंगे। ओके तो 4 एलिमेंट हैं तो दो दो के पेयर्स में हमें ब्रेक करना है, तो हमारे पास 3 पेयर्स मिलेंगे दो दो के। ओके जिनमें से 2 एलिमेंट आपको कॉमन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देखिए कि A:B और B:C में आपको दिखेगा B कॉमन है। ओके तो हमें करना क्या है कि जो पहला यहाँ पे पेयर है इसमें हमें B को राइट एंड पे रखना है और सेकेंड पेयर में B को हमें लेफ्ट एंड पे रखना है। नाउ सेकेंड एंड थर्ड पेयर को अगर हम देखें तो इसमें हमें दिखेगा कि C कॉमन है, तो सेकेंड पेयर को हम C को राइट एंड पे रखेंगे और थर्ड पेयर में C को हम लेफ्ट एंड पे रखेंगे। ओके नाउ इसके सामने ही इसके रेशियो को भी हम लिख लेंगे। तो A:B इज इक्वल टू 3:2, B:C इज इक्वल टू 4:3 एंड C:D इज इक्वल टू 5:4। इस तरह से हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, A:B C:D इस तरह से लिखना है। अब हमें A का निकालना है, तो वो सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं कि किस तरह से हम A का निकालेंगे, किस तरह से हम B का निकाल सकते हैं, फिर C का कैसे हम निकालेंगे, फिर D का कैसे निकालेंगे। इसके पहले जस्ट मैंने बताया है कि जब हमें रेशियो पेयर्स में दिए हों तो जिनमें से हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन मिले तो हम किस तरह से क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अब करेंगे क्या, A का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 × 4 × 3 करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। B का निकालने के लिए 5 × 4 × 2 करेंगे तो हमें 40 मिलेगा। C का निकालने के लिए हम करेंगे 5 × 3 × 2 तो हमें 30 मिलेगा। D का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। इसको और रिड्यूस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 30:20:15:12। अब इसके बाद हम अगला मेथड लगाएंगे एलसीएम वाला। आपको मैंने बताया कि जब भी हमें एलसीएम मेथड लगाना है ऐसे केस में जहाँ पे रेशियो फ्रैक्शंस में हो तो हमें जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो है 2, 3, 4 एंड 5। तो 2, 3, 4 एंड 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 60। नाउ अब हमें आगे करना है A:B C:D इज इक्वल टू जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनसे हमें उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम को मल्टीप्लाई कराना है। तो 1/2 × 60 इज टू 1/3 × 60 इज टू 1/4 × 60 इज टू 1/5 × 60। तो हमें यहाँ पे जो फाइनल जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 30:20:15:12। अब इसके बाद जो लास्ट हम मेथड देखने जा रहे हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक जो देखने जा रहे हैं वो है हम पहले रेशियो को ऐसे लिख लें A:B C:D इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 1/5। अब करना क्या है, हम पहले इस तरह से लिख लेंगे A:B C:D। ओके अब यहाँ पे A का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A के फ्रैक्शन को हम हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। बाकी जो फ्रैक्शंस बचेंगे उनके डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हमने A को छुपा लिया तो हमें मिला 1/3 1/4 1/5 और इनके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उनसे हम आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो हमें मिलेगा 60। उसी तरह से हम B का भी करेंगे। तो 1/3 को अगर हम हाइड कर लेंगे तो हमें जो बाकी बचे हुए फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 5 × 4 × 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 40। उसी तरह से हम C का निकालेंगे, तो C का निकालने के लिए हम 1/4 को हाइड करेंगे तो हमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5 × 3 × 2 विच इज़ 30। अब D का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 को हाइड करेंगे और बाकी बचे हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी 4 × 3 × 2 विच विल बी 24। इसको और रिड्यूस करेंगे तो हमें फाइनल रेशियो मिलेगा 30:20:15:12। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी मेथड्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं उनमें रेशियो हमें सेम मिल रहा है।
तो आई होप आपने समझ लिया होगा, आपको सारा मेथड या फिर शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो कि अगर आपको रेशियो फ्रैक्शंस में दिया हो तो उसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी ही चीज़ें। अब चलते हैं इसके सेकेंड केस पे। अब हम केस 2 समझने जा रहे हैं। केस 1 और 2 में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि केस 1 में न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलता था या दिखाई देता था। केस 2 में एक या एक से बड़ी वैल्यू भी आपको न्यूमरेटर में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने पहले कुछ एग्जांपल लिए हैं और उन एग्जांपल में आप देखेंगे कि जैसे हम केस 1 में मेथड्स का यूज़ करते थे या फिर कॉन्सेप्ट लगा रहे थे या फिर शॉर्ट ट्रिक लगा रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, बट थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चेंज होगा। तो चलिए वो देखते हैं वो चेंज क्या है। यहाँ पे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल रखे हैं, a is to b is equal to 3/2 is to 5/3 है। तो अब a is to b को हम a अपॉन b भी करके लिख सकते हैं, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 5/3 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 9/10। ओके, बट आपने देखा होगा कि जब भी 2 एलिमेंट था या फिर 2 वेरिएबल था, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे कि a का निकालने के लिए हम b के डिनोमिनेटर से a के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो हमने वही किया है कि a is to b इज इक्वल टू 3/2 is to 5/3 लिखा है। तो a का निकालने के लिए हमें क्या करना है, b के डिनोमिनेटर से a के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें a का मिल जाएगा 9। और फिर अगर b का निकालना है तो हमें a के डिनोमिनेटर से b के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिल जाएगा 10। तो a is to b इज इक्वल टू 9 is to 10 आ गया। अब इसी चीज़ को हम एलसीएम से कर सकते हैं। आपको पता है एलसीएम किस चीज़ का लेना है, तो एलसीएम हमें डिनोमिनेटर्स का लेना है। तो बाय एलसीएम मेथड हम क्या करेंगे, a is to b इज इक्वल टू 3/2 is to 5/3 लिखा हुआ है, 2 और 3 का एलसीएम है 6, हमने 6 ले लिया। तो a is to b इज इक्वल टू 3/2 और 5/3 जो फ्रैक्शन है उसमें हम इस जो है एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें a is to b इज इक्वल टू 9:10 मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों केसेस में हमें सेम रेशियो मिल रहा है। नाउ अब हम 3 वेरिएबल लेके देख लें। a is to b is to c इज इक्वल टू 3/2 is to 5/3 is to 1/4 है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो के पेयर्स में रेशियो को ब्रेक कर लेंगे। अब 3 वेरिएबल है, अगर दो के पेयर्स में हम रेशियो को ब्रेक करेंगे तो हमें 2 पेयर्स मिलेंगे जिसमें एक एलिमेंट कॉमन होगा या फिर एक वेरिएबल कॉमन होगा। तो a is to b और b is to c ये 2 पेयर्स ही हैं हमारे पास, इसमें b आपको कॉमन दिख रहा है। तो हमें बस ये सिर्फ ध्यान देना है कि पहला पेयर जो है उसमें जो कॉमन एलिमेंट है या वेरिएबल है हमें उसको राइट एक्सट्रीम पे रखना है, और जो सेकेंड पेयर है उसमें हमें लेफ्ट एक्सट्रीम पे कॉमन वेरिएबल को रखना है। तो हमने वही किया, a is to b और उसके नीचे जस्ट लिखा b is to c। तो a is to b के सामने उसका रेशियो यानी 9:10 और b is to c के सामने जो है इसका रेशियो यानी 20:3। अब हमें फाइंड आउट करना है a is to b is to c का, तो क्या करना है, 20 × 9 करेंगे तो विल बी 180। b का निकालने के लिए 20 × 10 करेंगे तो विल बी 200 एंड सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 × 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 30। इसको रिड्यूस करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 18:20:3। अब आगे हम एलसीएम मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो एलसीएम हमें लेना है 2, 3 और 4 का, तो हमें एलसीएम मिला 12। तो अब करना क्या है, a is to b is to c इज इक्वल टू 3/2, फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे उस एलसीएम से यानी 12 से, फिर is to 5/3 into 12 is to 1/4 into 12 करेंगे। तो ऐसे में फिर आप देखोगे कि आपको रेशियो जो मिल रहा है a is to b is to c का वो मिल रहा है 18:20:3। ओके, नाउ एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है यूनिक मेथड जो मैंने बताया था, हम कैसे उसको अप्लाई यहाँ पे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें a is to b is to c इज इक्वल टू 3/2 is to 5/3 is to 1/4 दिया हुआ है। हमें लिखना क्या है, a is to b is to c लिखना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, a का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a वाले फ्रैक्शन को हमें छिपा देना है या हाइड करना है, बाकी बचे 2 फ्रैक्शन उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। यानी a का निकालने के लिए हम 4 × 3 करेंगे विल बी 12। ओके, यहाँ पे 12 आया। अब a के फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में है यानी 3 उसको इस 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, अब इस 2, अब हमें b का निकालना है। तो b का निकालने के लिए हम b वाले फ्रैक्शन को हाइड कर लें, बाकी बचे 2 फ्रैक्शन उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 4 ×
2 विल बी 8। अब b के न्यूमरेटर में क्या है 5 है, तो 8 इंटू 5 कराएंगे यहाँ पे। नाउ c का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c के फ्रैक्शन को हम हाइड कर दें, छिपा दें, तो बाकी बचे जो दो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 3 इंटू 2 विल बी 6। अब c के न्यूमरेटर में 1 है तो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें फाइनली जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 18:20:3। तो इस तरह से हम चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे हमने केस 1 और केस 2 देखा टाइप 2 में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अब हम टाइप जो है थर्ड देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिलती है और वहाँ पे हम किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे या फिर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 3 में आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा अलग तरह का जो है रिलेशन या फिर रेशियो दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। तो रिलेशन यानी कि हम रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया कि रेशियो का मतलब ही होता है रिलेशन। तो इसमें तो दो ही वेरिएबल है तो निकालना बड़ा आसान है। हम इसको a/b में ब्रेक कर लें या फिर a/b में देख लें। तो a/b हमें मिलेगा 3/2, यानी a/b हमें मिलेगा 3:2। अगर वेरिएबल 3 है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c। तो हम पहले तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको दो के पेयर्स में इनके रेशियो को ब्रेक कर लें, यानी a/b और b/c में ब्रेक कर लें। तो a/b विल बी इक्वल टू 3:2 और b/c हमें मिलेगा 4:3। अब हमें पता है कि इस तरह से हम कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम इसको रेशियो निकालेंगे a/b/c का। तो अब अगर हमें a का निकालना है तो हमें 4 इंटू 3 करना पड़ेगा, यानी 12 आएगा। b का निकालना है तो हमें 4 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी 8 आएगा। और c का निकालना है तो हमें 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी 6 आएगा। अब इसको और हम रिड्यूस करें तो हमें मिलेगा 6:4:3। ओके। अब इसके अलावा अगर हम कोई और कॉन्सेप्ट या फिर टेक्निक लगा सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास है ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, तो अब यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले लिख लें a/b/c लिख लिया हमने। अब a का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम हाइड कर लेंगे। तो हम c के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 12। अब हमें b का निकालना है तो हमें b वाले पार्ट को, यानी इस वाले बीच वाले पार्ट को हम हाइड कर लेंगे। ओके। नाउ हमें ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c। तो हमें a का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे c का कोफिशिएंट है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, हमें मिलेगा 8 मिलेगा। और इसी तरह से हम c का भी देख लें। तो c का देखने के लिए हम इसको हाइड कर लें। तो यहाँ पे b का जो कोफिशिएंट है यानी 3 और a का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 6:4:3। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को लगा सकते हैं। आपको रेशियो निकालने के लिए अलग अलग मेथड मैंने बताया है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेशियो निकालने के लिए। अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अब हम टाइप 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 4 में हम दो केस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में जो भी रेशियो दिया गया है वो फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया है। न्यूमरेटर में आप देख रहे होंगे कि आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है या फिर दो एलिमेंट या फिर जो है दो अननोन दिखाई दे रहा है। यहाँ इनका कोई कोफिशिएंट नहीं है अदर देन 1, ठीक है। यानी यहाँ a और b का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो ऐसे केस में रेशियो निकालना बड़ा आसान हो जाएगा कि सिंपली हम a/b का जो रेशियो आएगा उनकी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वही उनका रेशियो बन जाएगा, यानी a/b इज इक्वल टू 2:3। अगर हम 3 वेरिएबल लें, यानी सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें a/2 इज टू b/3 इज टू c/4, तो आप देखो a और b और c में जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जैसा डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वही उनका रेशियो बन जाएगा, यानी a/b/c इज इक्वल टू 2:3:4। केस 2 में आपको न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल होगा, जो भी अननोन होगा या कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसमें जो कोफिशिएंट आपको दिखेगा वो एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि 3a/2 है इज टू 4b/3 है। तो हालांकि इसमें दो एलिमेंट है या फिर दो वेरिएबल है, दो अननोन है, तो आप सिंपली a वाले पार्ट को b वाले पार्ट से डिवाइड कर दो तो आपको a/b का रेशियो 8:9 मिल जाएगा। अगर हम 3 वेरिएबल लें, जैसे सेकंड एग्जांपल में थ्राइस ऑफ a/2 इज टू b/3 इज टू
5c/4 है। तो यहाँ पे आप दो दो के पेयर्स में रेशियो को ब्रेक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपका रेशियो मिल जाएगा। यूनिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूनिकली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो है कि a/b/c हम लिख लें, 3 वेरिएबल हैं यानी तीनों को ऐसे लिख लें। अब हमें a/b/c का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का निकालने के लिए यानी a वाले पार्ट का जो फ्रैक्शन है इसको हम हाइड कर लें। नाउ करेंगे क्या, बाकी बचे दो फ्रैक्शन है उनका जो न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट है, c का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 × 1 क्या आएगा 5। ओके, ये a के लिए। और साथ ही साथ हम ये देखें कि a के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो इससे हम मल्टीप्लाई भी करा दें, तो 5 × 2 विल बी 10। ओके, b का निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, b वाले फ्रैक्शन को हम हाइड कर दें। ओके, बाकी बचे जो फ्रैक्शंस हैं उनके जो न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 5 3 15। ओके, बी वाले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करा दें, यानी 15 × 3 विल बी 45। आगे अब हमें सी का निकालना है, तो हम सी वाले फ्रैक्शन को हाइड कर दें, यानी हमारे पास ये दो फ्रैक्शन बच रहे हैं। इनके इनके न्यूमरेटर में जो कोफिशिएंट है ए और बी का जो कोफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो हमें मिलेगा 3। और यहाँ पे सी वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आपको 4 है, यानी 3 × 4 करा देंगे तो हमें मिलेगा 12। ओके, तो हमें रेशियो मिल रहा है फाइनली 10:45:12। तो ये तो हमने 4 टाइप देखे कि किस तरह से हम रेशियो को निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइप हमने देखा है। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई हो, सारे मेथड, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टेक्निक, सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आई हो। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप इसमें मास्टर कर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कराएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक या फिर टेक्निक सीखी है उसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।